साथियों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखा देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माया नाम की एक युवा लड़की बहुत ज़्यादा बोलती और जिज्ञासु थी। वह हमेशा सब कुछ जानना चाहती थी और अपनी राय दूसरों के साथ साझा करना चाहती थी। वह अक्सर अपने शिक्षकों, माता पिता और दोस्तों को अपने सवालों और जवाबों से बाधित करती थी। उसे लगता था कि अपने मन की बात कहकर वह अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास दिखा रही है। एक दिन उसने सुना कि एक जैन मास्टर उसके शहर में आ रहे हैं। उसने उनसे कुछ ज्ञान सीखने की उम्मीद में उनसे मिलने जाने का फैसला किया। वह मंदिर पहुंची जहां वह प्रवचन दे रहे थे और सामने वाली लाइन में बैठ गई। उन्होंने उनकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके मन में कई संदेह और आपत्तियां भी थी। वह उनसे सवाल पूछना चाहती थी और उनके विचारों पर तर्क देना चाहती थी। उसने कई बार हाथ उठाया, लेकिन जैन मास्टर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह उसकी ओर देखे बिना ही शांति से बोलता रहा। माया को निराशा हुई और गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह भिक्षु घमंडी और असभ्य है। उसने ज्ञान सभा के बाद उनसे मिलने का फैसला किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि बाकी सभी लोग वहां से चले नहीं गए। फिर वह अपने चेहरे पर एक अपमानजनक नज़र के साथ उसके पास आई। माया ने कहा, माँ आपका प्रवचन सुन रही थी, लेकिन माँ आपके द्वारा कही गई बातों से सहमत नहीं हूँ। आप कई चीज़ों के बारे में गलत हैं और माँ आपको यह साबित कर सकती हूँ कि जब मैंने अपना हाथ उठाया तो आपने मुझे नज़रअंदाज क्यों किया। क्या आप अन्य लोगों की राय का सम्मान नहीं करते? जैन मास्टर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि मेरे बच्ची, मैं तुम्हारे उत्साह और जिज्ञासा की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम मेरी व्याख्यान के बिंदु से चूक गए हो। तुम अपने विचारों और तर्कों के बारे में सोचने में इतने व्यस्त थे कि तुमने वह नहीं सुना जो मैं कह रहा था। आप अपने मन की बात कहने के लिए इतने उत्सुक थे कि आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि दूसरे क्या महसूस कर रहे थे। आप अपने ज्ञान पर इतना गर्व कर रहे थे कि आपको यह एहसास ही नहीं हुआ कि आपको अभी भी कितना कुछ सीखना है। उन्होंने आगे कहा, बोलने का भी एक समय होता है और मौन रहने का भी एक समय होता है। मौन न केवल विनम्रता की अभिव्यक्ति है, बल्कि ज्ञान का स्रोत भी है। मौन न केवल सम्मान का संकेत है, बल्कि समझने की कुंजी भी है। 5 स्थितियां हैं जब आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप ऐसी बातें बोल देते हैं जिनके बारे में आपको बाद में पछताना पड़ता है। जब आप अज्ञानी हो या अनिश्चित हो, मौन रहने से आपको गलत बयान करने या मूर्खतापूर्ण बयान देने से बचने में मदद मिल सकती है। जो मौन रहकर सुनते हैं या सीखते हैं, समय अपनी अज्ञानता सुरक्षा को उजागर कर सकते हैं। आपको दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान या प्रार्थना करते समय उनके ज्ञान और अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने में मदद कर सकते हैं। जब आप आभारी या खुश होते हैं तो आपको अपने भीतर दिव्य उपस्थिति से जुड़ने में मदद मिल सकती है। मौन आपको शब्दों के बिना अपना आभार और खुशी व्यक्त करने में मदद कर सकता है। माया को एहसास हुआ कि वह जैन मास्टर सही था और वह हमेशा गलत थी। उसे अपने व्यवहार और दृष्टिकोण पर शर्म महसूस हुई। मास्टर, मैं अपनी अशिष्टता और अहंकार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। माँ आपके धैर्य और दयालुता के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैंने आज एक मूल्यवान सबक सीखा है। कृपया मुझे मौन के बारे में और अधिक सिखाएं। जैन मास्टर ने सिर हिलाया और कहा कि आपने अब मौन की ओर पहला कदम उठाया है। आपको हर दिन हर स्थिति में इसका अभ्यास करना चाहिए। मौन आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर शिक्षार्थी, बेहतर श्रोता, बेहतर दोस्त, बेहतर बेटी और बेहतर से बेहतर बना देगा। फिर उन्होंने उसे जैन शिक्षाओं पर एक किताब दी और कहा कि यह किताब आपको मौन की यात्रा में मार्गदर्शन करेगी। इसे ध्यान से पढ़ें और इसे अपने जीवन में लागू करें। आपको शांति और खुशी मिलेगी। माया ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और अपने हाथ में किताब लेकर मंदिर से बाहर चली गई। शांति और स्पष्टता की एक नई भावना महसूस की। उसने उसकी सलाह का पालन करने और हर स्थिति में मौन रहने का फैसला किया। वह अपने शिक्षकों, माता पिता और दोस्तों के प्रति अधिक सम्मानजनक और चौकस हो गई। वह अधिक विनम्र और सचेत हो गई। अन्य लोगों की राय और दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए उसने नई चीज़ें खोजी जो वह पहले कभी नहीं जानती थी। वह अपने और दूसरों के प्रति अधिक जागरूक और दयालु हो गई। उसने अपने जीवन में अधिक खुश और कृतज्ञता का अनुभव किया।
उसने महसूस किया कि मौन वास्तव में व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह कहानी आपको मौन की ताकत बताने के लिए थी। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य बने रहें आप।